गाटरमान रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाटरमान अभिक्रिया। ठीक है, देखो क्या होती है, कॉपर चूड़ की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, कॉपर चूड़ यानी कि सीयू के चूड़ की उपस्थिति में क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया, किसकी क्रिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी कि आपका इस प्रकार से बना दो, आप संरचना बना दो, यहाँ पर N2Cl लगा दो, तो ये आपका क्या बन जाता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाता है, N2Cl। ठीक है ना, क्या है ये, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। तो हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया किससे करवाते हैं, तो HCl से करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, तो कॉपर के चूड़ यानी Cu की उपस्थिति में करवाते हैं। ठीक है, तो हमको क्या प्राप्त होता है, हमको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अरे भैया बेंजीन से एक हैलोजन जोड़ दिया, हैलोजन क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक Cl जोड़ दिया तो क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया, सिंपल सा। तो अब देखो हमने क्या किया, इसकी क्रिया HCl से करवाई, Cu चूड़ की उपस्थिति में क्या प्राप्त हुआ, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ, साथ में N2 और HCl बन गया। सिंपल सी छोटी सी आसान सी रिएक्शन है। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आपकी कौन सी है, उसके बाद आपकी हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ये इतनी नहीं पूछी जाती लेकिन आपके चैप्टर के अंदर है और इंपोर्टेंट है, क्या पता पेपर में आ जाए, तो इसको भी हम देखते हैं क्या होती है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो जब मेथिल कीटोनिक समूह, कौन सा समूह, मेथिल कीटोनिक समूह यानी कि CH3COCH3 की क्रिया किससे करवाते हैं, किसी भी हैलोजन यानी कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, आप किसी से भी करवा सकते हो, जैसे करवाओगे वैसी रिएक्शन होगी। तो हम क्या करवाते हैं, Cl2 से करवाते हैं और साथ में क्या किससे करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ करवाते हैं। तो क्या प्राप्त होता है, तो हमको एक क्या प्राप्त होता है, हेलोफॉर्म प्राप्त होता है। इसका नाम ही क्या है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, इसमें हमको हेलोफॉर्म प्राप्त होता है। अब हेलोफॉर्म भी कई प्रकार के होते हैं, एक आपका क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। अगर हम यहाँ पर आप ब्रोमो लें तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्लोरो लिया है तो यहाँ पर क्या बना है, क्लोरोफॉर्म बना है। इस प्रकार से रिएक्शन होती है। साथ में क्या बनता है, NaCl बनता है, CH3COONA बनता है, H2O बनता है। रिएक्शन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर 4 लगा देते हैं, 4 Na कर देते हैं, फिर 4 Na यहाँ करें, 3 Na यहाँ करने पड़ते हैं, उसके बाद 3 Cl यहाँ पर हो जाते हैं, तो आपके 2 H2O यहाँ पर, वो 3 H2O यहाँ पर हो जाते हैं। रिएक्शन संतुलित हो जाती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप पूरी रिएक्शन में एक रिएक्शन को अगर छोड़ना भी चाहो तो इस रिएक्शन को छोड़ सकते हो, लेकिन आपको छोड़नी नहीं है, आपके पास अभी पर्याप्त टाइम है, आप चीजों को कर सकते हो, तो आपको इस रिएक्शन को करना है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा।